दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पास सीए प्रैक्टिस टिप्स एंड ट्रिक्स मेरा अनुभव का पार्ट 2 लेकर के। पार्ट 1 में हमने देखा कि सिलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स हम करते वक्त क्या सावधानी रख सकते हैं, क्या चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही हमने देखा कि प्रॉपर फीस रखा जाना ज़रूरी है अगर हमें जो है वो सीए प्रैक्टिस को अच्छे से आगे बढ़ाना है, एक गुडविल के साथ आगे बढ़ना है, तो प्रॉपर फीस रखी जानी ज़रूरी है। अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं जो एक बहुत छोटा सा है कि साहब प्रॉपर एडवाइस या कंसल्टेंसी, जो थर्ड ग्रुप मैंने क्रिएट किया है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, या यूँ कहें कि जो मैंने तीसरा हिस्सा तैयार किया है वो है प्रॉपर एडवाइस या कंसल्टेंसी। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट के बिगिन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमें नहीं मालूम हमारा कौन सा क्लाइंट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री क्रिएट कर जैसा बड़ा ग्रुप क्रिएट कर लेगा या अडानी जैसा ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें नहीं पता। तो हम जो है हमारे क्लाइंट्स को अगर प्रॉपर एडवाइस करते रहेंगे, प्रॉपर कंसल्टेंसी करते रहेंगे, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ग्रो। बिकॉज हम लोगों की कंसल्टेंसी बहुत सारे बिजनेस हाउसेस के लिए मायने रखती है और हमारी कौन सी कंसल्टेंसी कहाँ किसको आगे बढ़ा दे नहीं पता। तो प्रॉपर कंसल्टेंसी से संबंधित जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ उसमें फर्स्ट है कि किसी भी क्लाइंट को, मतलब सैलरीड क्लाइंट एक बार हम छोड़ भी दें, तो बाकी जो हमारे बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल के लिए जो क्लाइंट आते हैं या जो क्लाइंट जीएसटी में हमसे कंसल्ट लेते हैं, बेसिकली जो बिजनेस हाउसेस हैं, उनको हम फ़ोन पर कभी भी अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड न करें। फ़ोन पर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने से एक तो मिसकम्युनिकेशन के चांसेस रहते हैं। दूसरा, कई बार मेरे को ये देखने में आया है मेरे इतने सालों के प्रैक्टिस करियर के दौरान कि क्लाइंट जो है वो हमें मज़े लेने के लिए भी फ़ोन कर लेता है, हमारा नॉलेज चेक करने के लिए भी फ़ोन कर लेता है। आपस में दो दोस्त डिस्कस कर रहे हैं, किसी को कोई समस्या आई, वो सीधे हमको फ़ोन लगाता है कि साहब ये प्रॉब्लम है, इसकी कंसल्टेंसी। सो मेरा जो अनुभव कहता है वो कहता है कि साहब फ़ोन पे कंसल्टेंसी न दें। क्लाइंट का फ़ोन आता है, वो अपनी समस्या बताता है कि साहब मेरे को इस चीज़ में कंसल्टेंसी चाहिए। ठीक है साहब, आप आ जाइए, ऑफिस में बैठ के डिस्कस कर लेंगे, साथ में चाय भी पी लेंगे। और यदि ऐसा नहीं है, हम कोई क्लाइंट ऐसा है जिसको हम ऐसा नहीं बोल पाते हैं, तो सिंपली उससे कहें साहब मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, आप जो भी पूछना है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या मेल कर दीजिए, मैं उसका रिस्पांस आपको मीटिंग से फ्री होते ही तुरंत दे दूँगा। तो क्या होगा कि आप जब राइटिंग में कंसल्टेंसी देंगे और सामने से कंसल्टेंसी देंगे तो एक डिफरेंट फ़र्क पड़ता है। आप क्लाइंट से फीस भी प्रॉपर चार्ज कर सकते हैं और क्लाइंट जो है वो कभी मज़े लेने की पोजीशन में नहीं आएगा, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो आपके पास कंसल्टेंसी लेने आएगा। तो प्लीज़ अवॉइड प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी ओवर द टेलीफोन्स एंड जस्ट डिस्कस इन पर्सन विथ योर क्लाइंट्स। द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ लिसन क्लाइंट केयरफुली। बहुत बार मैंने देखा है, ऐसा ऑब्ज़र्व किया है कि जब क्लाइंट आता है तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखें कि हमारे पास जितने क्लाइंट आ रहे हैं मैक्सिमम जो है वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन फ्रेंड से, रिलेटिव से कलेक्ट करके आते हैं। बहुत सारी जगह पर बहुत सारा नॉलेज लेकर के आते हैं, कभी गूगल पे पढ़ लेंगे, कभी कहाँ कर से कंसल्टेंसी ले लेंगे। हमारे पास तो क्रॉस चेक करने आते हैं। कई बार ये होता है कि हम उनकी बात पूरी सुने बिना कंसल्टेंसी देते हैं। कोई क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा साहब मैंने ये मकान बेचा है, 5 करोड़ रुपए में बेचा है। अब वो चाहता है कि 5 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट करूँ, इसकी कंसल्टेंसी आप उससे पहले ही कहते थे साहब मकान बेचा है, चलिए कोई बात नहीं, हम बॉन्ड में पैसा लगा देंगे, नया मकान खरीद लेंगे, कैपिटल गेन। अरे भैया, उसको पहले सुन लें हम पूरी बात। सो ध्यान रखें कि क्लाइंट को केयरफुली सुने, उसकी पूरी समस्या सुने, फिर उसको एडवाइस करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम जल्दबाजी न करें। लेट द क्लाइंट स्पीक फर्स्ट। वो उसकी समस्या रखे, उसकी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हमारे सामने रखें, हम उसको केयरफुली सुने और फिर एडवाइस करें, तो हमें हमेशा फ़ायदा होगा, इस चीज़ से नुकसान कभी भी नहीं होगा। देन डोंट हेजिटेट, कंसल्ट सीनियर्स और अदर्स। ये चीज़ होती है कई बार, हमारे पास कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है या क्लाइंट ऐसी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस करना चाहता है जिसका हमारे पास इमीडिएटली जवाब नहीं होता। ये हो सकता है कि हमारे पास या तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने का अनुभव कम हो
या कोई और रीज़न हो, या हम उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ना हो, तो हम हमारे सीनियर से कंसल्ट करें, उनसे बात करें, उनको समस्या बताएं। और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि पिछले 21 सालों में मैंने जितने भी सीनियर्स को फ़ोन लगाया है, नॉट ए सिंगल पर्सन हैज़ रिफ्यूज्ड मी टू गाइड इन एनीथिंग। एक भी सीनियर ने मुझे आज तक रिफ्यूज़ नहीं किया है कि साहब मैं इस बारे में नहीं बताऊंगा। सिर्फ होता है क्या है, हम हेजिटेट करते हैं, यार सीनियर हैं, उनको फ़ोन लगाएंगे, वो व्यस्त हो सकते हैं। अरे व्यस्त होंगे, आप व्हाट्सअप करके प्रॉब्लम छोड़ दीजिए अपनी, या बात कर लीजिए कि भाई मैं कब कॉल कर सकता हूँ, समय फ्री ढूंढें। या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, आपने कॉल किया, वो व्यस्त होंगे, वो कहेंगे यार कि भैया मैं थोड़ी देर में आपको फ़ोन लगा लेता हूँ, या थोड़ी देर में बात कर लेते हैं। हेजिटेट ना करें। और कोई ऐसी चीज़ है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को रिलेट करती है, या और कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा जूनियर भी हमसे ज़्यादा नॉलेज रख सकता है, बिकॉज नोबडी कैन बी परफेक्ट इन ऑल एरियाज़, तो हम जूनियर को भी फ़ोन लगा लें। हमें इसमें हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना है। हमें चूँकि क्लाइंट को प्रॉपर कंसल्टेंसी देनी है, तो इन दैट केस अगर हम उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं, या हमारे सामने अनुभव की कमी के कारण कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, लेटेस्ट कॉन्टेक्ट टू द सीनियर एंड आस्क देम। हेजिटेट ना करें। और मैं मतलब यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उनके किसी भी प्रॉब्लम में मैं हेल्पफुल हो सकता हूँ, तो मुझे कॉल करें। आई एम अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू इन ऑल ऑफिस आवर्स, आई एम अवेलेबल कम्प्लीटली। So don't hesitate, contact your senior, consult your senior, even junior if need be। तो उससे क्या होगा कि आप प्रॉपर कंसल्टेंसी दे पाएंगे। देन सजेस्ट वेज टू सेव टैक्स, नॉट टू अवॉइड। क्योंकि क्लाइंट जो है, बहुत सारे फ़ोन मेरे पास भी ऐसे आते हैं, साहब वो 80G की रसीद मिल जाएगी क्या सैलरीड पर्सन के, साहब वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है और कैश वापस मिल जाएगा। नहीं, नेवर इंटरटेन सच क्लाइंट, नेवर इंटरटेन सच क्लाइंट ऑन फोन्स। हमेशा से टैक्स कैसे सेव करें ये हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो लीगल वेज अवेलेबल हैं। बट अवॉइड करें हम कि उनको टैक्स अवॉइडेंस की कोई ट्रिक्स बताएं। जो सिस्टमेटिकली हो सकता है वो काम हम करें। और फ़ोन पर तो बिल्कुल ना कोई इस टाइप की कंसल्टेंसी दें या इस टाइप की बात करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। अदरवाइज़ हम लोग जो है वो फिर इस टाइप के कंसल्टेंट ही बन के रह जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड। दैन ऑलवेज प्रोवाइड प्रॉपर कंसल्टेंसी इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ फीस। कई बार ये होता है कि हम फीस देख करके क्लाइंट को कंसल्टेंसी के बारे में बात करते हैं, उसको सुनते हैं। तो ऐसा ना करें, क्या है सैलरी रिटर्न है, 1000 रुपये तो फीस देता है या 1500 रुपये तो फीस देता है, तो ठीक है हम उसको जो उस समय समझ में आया वो कंसल्टेंसी दे। नहीं, अगर क्लाइंट कोई समस्या लेके आया है, वो 1500 की फ़ीस दे रहा है या 1.5 लाख की फ़ीस दे रहा है, वी शुड बी ऑनेस्ट टूवर्ड अवर जॉब। उसकी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली सुने, उसके बाद उसको प्रॉपरली एनालाइज करें। अगर समय लगता है, हमें और पढ़ना है, सीनियर से कंसल्ट करना है, हम सीनियर से कंसल्ट करें। हमें और बुक्स पढ़नी है, कोई लॉ रेफ़र करना है, हम रेफ़र करें। लेकिन ऑलवेज प्रोवाइड प्रॉपर कंसल्टेंसी इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ फीस। ये चीज़ आपको जाके आगे बहुत हेल्प करने वाली है। देन होता क्या है फ्रेंड्स कि हम क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी भी देते हैं, और कई बार जो प्रैक्टिकली देखने में आया है कि क्लाइंट हमें बुक्स प्रोवाइड कर जाता है, हम ऑडिट करते हैं, जो क्लोजिंग एंट्रीज़ हमें डालनी है, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हमें डालनी है, वो भी हम डाल देते हैं। क्लाइंट को कई बार पता ही नहीं रहता कि हमने उसका कितना बेनिफिट कर दिया। फिर फीस देते वक्त वो आनाकानी करता है कि साहब हमने भेजा था, आपने रिपोर्ट बना के दे दी, ठीक है, अब मैं आपको किस बात के 50,000 दूँ या 20,000 दूँ। तो जो भी बेनिफिट हमारी कंसल्टेंसी के कारण क्लाइंट को जनरेट हो रहे हैं, साल में एक बार या कभी भी बैठे हो, साहब हमने ये डिसीजन ले लिया, ये ठीक रहा डिसीजन, इससे हमें इतना पेनल्टीज़ बच गई या इतना इंटरेस्ट बच गया, क्लाइंट को हाईलाइट करें आपकी कंसल्टेंसी का उसने क्या बेनिफिट उठाया, आपके सजेशंस का उसको क्या बेनिफिट हुआ, उसको कहीं भी 1-2 बार जता दें, हाईलाइट कर दें, ताकि क्लाइंट ओबलाइज हो या वो माने कि सही में आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उसके बिज़नेस को। क्योंकि वैल्यू एडिशन करेंगे तो आप प्रॉपर फीस चार्ज कर पाएंगे उससे। सो ऑलवेज हाईलाइट बेनिफिट्स टू द क्लाइंट। देन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ कंसल्टेंसी गिवन। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी क्लाइंट को किसी भी प्रकार की कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं,
और उसका अगर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है तो कोशिश करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, क्लाइंट की फ़ाइल में लगाएं, सॉफ्ट फाइल है तो सॉफ्ट फाइल में लगाएं, लेकिन उस रिकॉर्ड को मेंटेन करें ताकि साल के अंत में जब उससे हम फीस का हिसाब करें तो भी हम बता पाएँ कि इतनी कंसल्टेंसी दी, इस कंसल्टेंसी के कारण ये बेनिफिट आपको जनरेट हुए, तो हमारी इतनी फ़ीस तो जेन्युइन है। सो कीप रिकॉर्ड ऑफ द कंसल्टेंसी गिवन। कई बार ये होता है कि कंसल्टेंसी को मिसअंडरस्टूड कर लेता है क्लाइंट, फिर बाद में बोलता है कि आपकी गलत सजेशंस के कारण हमसे ये नुकसान हो गया। सो अगर आप रिकॉर्ड रखेंगे तो उसको तुरंत करेक्ट कर सकते हैं कि साहब देखिए हमने ये कंसल्टेंसी दी थी और इससे आपने इसको इस तरीके से मिसअंडरस्टूड किया है। सो कीप रिकॉर्ड ऑफ द कंसल्टेंसी। देन अदर्स पॉइंट की मैं बात करूं जो प्रैक्टिस के समय विशेष रूप से ध्यान देने लायक है, तो पहला तो ये कि ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर ओन स्किल्स। फ्रेंड्स, ये ट्रेंड पिछले 8-10 साल में स्पेसिफिकली मेरे देखने में आया है, या मैंने अनुभव किया है कि अगर हमारे से कोई काम नहीं हो पा रहा है हमसे, या हमें कुछ परेशानी आ रही है ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स और अदरवाइज, तो हम तुरंत अपनी स्किल्स पे डाउट करने लग जाते हैं कि सब ये काम ही नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, वी हैव डन CA, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो हमारे पास स्किल्स भी है, क्वालिफ़िकेशन भी है, सिर्फ ये हो सकता है कि अनुभव की कमी हो। तो अनुभव की कमी के लिए हम हमारे साथी लोगों के साथ मिल करके उसको पूरा कर सकते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस जनरेट कर सकते हैं। बट अगर हमने खुद के नॉलेज पे, खुद के डिसीजंस पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया तो दैट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर स्किल्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। देन एक चीज़ और मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जो है अपनी एक्सपर्टाइज को, अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को एनालाइज करें कि साहब किस फील्ड में आपकी एक्सपर्टाइज है। हो सकता है आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में अच्छा जानते हो, GST में अच्छा जानते हो सकता है कि आप इनकम टैक्स में एक्सपर्ट हो सकता है इंटरनल कंट्रोल्स में एक्सपर्ट हो, इंटरनल ऑडिट्स में एक्सपर्ट हो। आपका इंटरेस्ट एरिया है, आपको मज़ा आता है वो काम करने में, तो उसको अपना एक्सपर्टाइज एनालाइज करें। कोशिश करें कि मैक्सिमम क्लाइंट उसी फील्ड से पकड़ें, आपको काम करने में भी मज़ा आएगा और फीस भी आपको मनचाही मिलेगी, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट, सो यू कैन डू मच बेटर इन दैट rather than the subject in which you are not expert. So analyze your expertise and procure clients related to that expertization. दूसरे क्लाइंट भी आते हैं तो हमारे जूनियर्स को दे दें या साथीगण से करवा लें और अपना एक्सपर्ट पे कमांड रखें। देन एनालाइज पोटेंशियल ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट का पोटेंशियल को एनालाइज करें और उसके साथ रेगुलर मीटिंग करें। अब सब बात आती है क्लाइंट के पोटेंशियल को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कौन सा क्लाइंट है, कहाँ कितनी ग्रोथ करेगा। जब हम क्लाइंट से रेगुलर मिलते हैं, क्लाइंट का रिकॉर्ड देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि उसका ग्रोथ रेट क्या है। जब रेगुलर मीटिंग होती है तो वो बताता है कि हम ये वाला प्लान कर रहे हैं, प्रोडक्शन को इस तरीके से करेंगे, रॉ मटेरियल को हम यहाँ से एक्स्ट्रा बुला सकते हैं, कम रेट पे आता है, कई सारी चीज़ें डिस्कस करता है और कई बार हम उसको अगर एडवाइस देते हैं तो वो उसके काम आती है। तो क्लाइंट के पोटेंशियल को एनालाइज करना मेरा जो तरीका है वो ये है कि क्लाइंट आया, बिजनेस है, उससे डिस्कशन के दौरान पता चलता है कि उसको आगे बढ़ने की कितनी इच्छा है और कितनी तन्मयता से काम करता है। उसको कुछ एडवाइस दिया, 3 महीने बाद फॉलोअप लिया उस एडवाइस का। अगर लगा कि वो आपकी एडवाइस को मान रहा है, उसने 3 महीनों में ग्रोथ किया है, आगे बढ़ रहा है, इंटरेस्टेड है, तो ऐसे क्लाइंट का दामन बिल्कुल मत छोड़िए, उसको पकड़ के चलिए, वो कहीं भी ग्रोथ कर जाएगा। अगर क्लाइंट आपकी टेबल पे बैठा है, आपको उसके रिकॉर्ड्स में, उसके बुक्स में, उसकी वर्किंग में कोई समस्याएं नज़र आ रही है, आप उसको दूर करने के लिए सजेशन देते हैं, वो कहता है ठीक है साहब मैं ध्यान रखूँगा, और अगली बार फिर वही समस्याएँ आ रही है, मीन्स क्लाइंट डज नॉट वांट टू ग्रो, ही जस्ट वांट यू टू डू लीगल कंप्लायंसेस। ऐसे क्लाइंट्स पे बहुत ज़्यादा समय खर्च न करें। अगर क्लाइंट आगे बढ़ना चाहता है तो वो आपके सजेशन को वेलकम करेगा। जो कंट्रोल मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है या कहीं प्रॉब्लम है वो उसको अडॉप्ट करेगा, और अडॉप्ट करेगा मतलब आप समझ लीजिए कि क्लाइंट वांट्स टू ग्रो, आप उसके साथ मिलें। सो एनालाइज पोटेंशियल ऑफ योर क्लाइंट, मीट रेगुलर विद सच क्लाइंट्स, दैन बी फर्म ऑन योर डिसीजंस, योर सजेशंस, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हो सकता है हमने किसी को थोड़ा सा गलत सजेशन दे दिया हो तो करेक्ट कर लें उसे,
ये गलत कंसल्टेंसी दे दी हो तो करेक्ट कर ले, दैट कैन बी डन एनी टाइम। लेकिन कन्फ्यूज़न दिमाग में न रखें, हमेशा अपने निर्णय, अपने डिसीजन, अपने सजेशंस पर फर्म रहें। फर्म रहेंगे तो आज नहीं तो कल उस चीज़ का आपको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। एंड देन बी अपडेटेड ऑन योर सब्जेक्ट, बिकॉज जिस भी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्टाइज रखते हैं या रखना चाहते हैं या जिसका काम ज़्यादा करना चाहते हैं, एटलीस्ट उससे रिलेवेंट सारे अपडेट्स आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय में लॉज में फ्रिक्वेंट चेंज आए हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो प्रोसीजरल पार्ट में बहुत फ्रिक्वेंट चेंज आए हैं। तो इन प्रोसीजरल पार्ट में फ्रिक्वेंट चेंजेस के कारण हमें अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अपडेटेड ऑलवेज़ रहें। उसके लिए आप चाहें तो जर्नल्स पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज अवेलेबल to get updated, but always be updated so that you can provide proper consultancy and proper services to your clients. Then use latest technology. मैंने बहुत सारे ऑफिसेस ऐसे देखे हैं जहां आज भी जब 11th जनरेशन सिस्टम काम कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम, लोग सेलरॉन पे काम कर रहे हैं। आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, अपग्रेड करने में डेफिनेटली खर्चा आएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो आपका समय बचाएगी। आपके खर्चे की रिकवरी तो किसी भी सिंगल क्लाइंट से कभी भी हो जाएगी, लेकिन किसी क्लाइंट का काम करना है बट टेक्नोलॉजी कांस्टेंट के कारण जो है आप उसका काम नहीं कर पा रहे या उसमें समय ज़्यादा लग रहा है, तो अल्टीमेटली कॉस्ट वहीं जाके बैठ जाएगी। और मुझे तो अभी तक ये फ़ायदा हमेशा मिला है कि जब जब मैंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है, आई एम ऑलवेज इन बेनिफिट। कभी नुकसान नहीं हुआ, उसका कॉस्ट कभी भारी नहीं पड़ी है उसकी। सो यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डोंट हेजिटेट टू अपग्रेड योर सिस्टम्स एंड रिसोर्सेज। देन फ्रेंड्स, बी क्लियर, बी स्पेसिफिक, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कंसल्ट योर सीनियर, ऑलवेज ट्रस्ट the most you trust. So ask you, trust most. Then ask me, WhatsApp me, subscribe the channel. फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बनाया है, इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि जो भी मेरे साथीगण मुझसे जूनियर हैं, प्रैक्टिस में आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको या किसी को भी अगर मेरे इस वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा मिला है, कोई भी चीज़ अडॉप्ट करने से उसको प्लस मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस तब पूरा होगा जब इसका फ़ायदा आप उठा पाएंगे। सो ध्यान रहे, ऑलवेज बी इन टच। चैनल सब्सक्राइब करें, मैं कोशिश करूँगा आपको अपडेट्स समय समय पर देते रहने की। थैंक्स फॉर लिसनिंग।